ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। मार्च के अंतिम भाग में आपके साथ क्या होने वाला है। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी राशि है शुक्र प्रधान राशि और शुक्र मार्च के अंतिम भाग में होने जा रहे हैं उच्च के, और ये बड़ी अच्छी स्थिति होती दिखाई दे रही है। विजय के योग बनाते दिखाई देंगे। जितना भयावह स्थिति आपको दिखाई देगी उतनी भयावह, उतनी बड़ी आपकी विजय होने के योग बनेंगे। यानी मन से डर को हटा दीजिए, आश्वस्त हो जाइए। होगी अंतिम में ही आमतौर पे खूब रगड़ाई होने के योग बनेंगे और खूब रगड़ाई के बाद जो अंतिम विजय आती है ना, तो आप मानो वो आनंद जरूर देती है। ग्रह योग यही दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पर जितनी भयावह स्थिति उतना ही बड़ी विजय आपके लिए, प्रबल शत्रु प्रबल विजय वाली स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है। समय बड़ा उठापटक वाला चल रहा है। मंगल शनि की युति, सूर्य राहु की युति, और सूर्य ने कई ग्रहों को अस्त कर रखा है। सूर्य को ही ग्रास कर रहे हैं राहु महाराज। चंद्र ग्रहण के योग भी बनेंगे, तो ऐसे में ग्रहण की स्थिति भी बनती दिखाई देगी। और ऐसे में इन सब ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। आपको अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और उन सब चीज़ों को स्थिति समझकर यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग आपके लिए कैसा बनता दिखाई दे रहा है। 27 मार्च का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का रहेगा। शक्ति का, नव शक्ति का संचार होने के योग बनेंगे। चंद्रमा सुबह सुबह 3 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं, लग्न में प्रवेश कर गए हैं, और ये आपके जीवन में नई उन्नति का देने का योग बनाएंगे। बुधवार का अवसर है, तो ऐसे में ध्यान रखें, भगवान गणेश का स्तवन करते हुए दिन का आरंभ करें। पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें। देखिए परिवर्तन का योग बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से बनाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा सुंदर योग बना रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत सुंदर योग बनने का, लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई देंगे। आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 28 मार्च की यदि हम बात करें ग्रह गणना के अनुसार से तृतीया तिथि है और उस दिन गुरुवार का अवसर है। आपके ग्रह गणना को यदि हम समझने का प्रयास करें तो आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। मनोमस्तिष्क में नए विचार रहेंगे, नई शक्ति का संचार होगा और सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे। पीली चीज़ों का दान करें, हल्दी का टीका लगाएं और भगवान विष्णु की उपासना करें। आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि नए प्रोजेक्ट्स पर हाथ डालने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि भद्रा रहेगी। बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स पे हाथ डालने के लिए ध्यान रखिएगा, और ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से कुछ न कुछ भद्रा का दोष लग सकता है, विघ्न आने के योग बन सकते हैं। भगवान गणेश का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी का सुंदर योग बन रहा है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, सुबह सुबह आपके विघ्नों को हरेंगे गणेश जी। 29 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन चतुर्थी का अवसर उदय तिथि के रूप में शुक्रवार का अवसर है। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा दोपहर के समय 2 बज के करीब 16 मिनट पर परिवर्तन होकर वृश्चिक राशि में जाएंगे और आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है, कुटुंब का भाव माना जाता है। चंद्रमा वहाँ जाके थोड़े शीर्ण हो जाएंगे, लेकिन स्थिति अच्छी है, चिंता ना करें। आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति प्राप्त होगी। मनोमस्तिष्क में नए विचारों का योग, अच्छा मेहनत का योग चलता दिखाई देगा, लेकिन मन को थोड़ा प्रशस्त करने की ज़रूरत है। ऐसे में शुक्रवार के अवसर पर ये स्थिति बन रही है, तो भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए भगवान को सुबह सुबह खीर का भोग लगाकर उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। आपके लिए परिवर्तन की स्थिति बनेगी, आपको लाभ की स्थिति बनेगी। 30 मार्च के दिन विशेष तौर पर पंचमी का अवसर, शनिवार का योग साथ साथ, और चंद्रमा वही आपका वृश्चिक राशि में चल रहा है। और बाकी ग्रहों की स्थिति समझें तो बुध महाराज राहु के साथ और सूर्य के साथ छठे भाव में दे रहे हैं। शरीर में थोड़ी क्षीणता दिखाई देती है, थोड़ी सी मस्कुलर वीकनेस दिखाई देती है, थोड़ा सा आलस दिखाई देता है। ग्रहों की योग स्थिति समझे। बुद्धि में छोटी चढ़ता दिखाई दे रही है। बुद्धि में शनि मंगल का टकराव लगातार आपको कई मामलों में आगे बढ़ने से रोकता दिखाई देगा। ऐसे में शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, तो कोशिश ये करें शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। शनि के निमित्त शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये शनि स्तोत्र का पहली लाइन मैंने बोली, इसको पूरा पाठ करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। 31 मार्च की यदि हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि के स्वामी उच्च के होने जा रहे हैं और इस दिन मीन में शुक्र का प्रवेश आपके कई ग्रहों को परिवर्तन करने के लिए, आपके लाभ की स्थिति को प्रशस्त करने के लिए, आपको विजय दिलवाने के लिए आगे आने में समय बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में भगवान गऊ का पूजन करें, विशेष तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। गऊ का आशीर्वाद दें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय का आशीर्वाद दें। सुंदर तरह से आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है।
और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब करीब 60-70 साल पहले, और तब से ये आश्रम यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले हैं। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र के अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अनुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।